सुनील शुक्ला के पिताजी होमगार्ड के जवान थे। जी सर। कैंसर से जूझ रहे थे। सुनील को लगा कि यदि हम अपने पिता की सेवा नहीं कर पाए तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी और सेवा करेगा कौन यदि बेटा नहीं करेगा। चाहते हैं आप अवकाश के लिए। जी। क्या होता है सर, मुझे वहाँ से इंस्पेक्टर जो है डांट के भगाता है कि जो है तुम लोग केवल छुट्टी के लिए आते रहते हो दिन भर। तो मैं सर वहाँ, कहाँ आप उस समय तैनाती थी? सर मैं 112 में था उस समय। अच्छा जी। 112 में तो 12 घंटे सर 12 घंटे ड्यूटी है। और जो है मैं सर अकेला अपने माता पिता का पुत्र हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन उनकी सेवा करने के लिए जाएगा। और मुंबई में उनको लेके गया अस्पताल दवा कराने के लिए। सर वहाँ जो हमको छुट्टी मिली थी उसके बाद छुट्टी ख़त्म हो गई तो मैंने कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया उनके पास में कि सर ऐसी ऐसी बात है और सर मैं बहुत विपरीत परिस्थिति में हूँ और मैं अकेला अपने माता पिता का पुत्र हूँ और सर मेरे अलावा उनका कोई कुछ करने वाला नहीं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने डांट के मुझे फ़ोन पे भी, उनको इतना डर नहीं लगा कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी चल रहा होगा। क्या औकात है सर सिपाहियों की कि क्या बोला कप्तान ने? बहुत बुरी तरीके से, रख यहाँ पे इतनी औकात तुम्हारी कि तुम्हारे सब मर गए हैं, तुम उनके पास, मैं तुमको अभी सस्पेंड करता हूँ, ये वो दुनिया भर का। और मैंने सर अपनी पूरी डिटेल उनके पास भेजी थी कि सर ये है। उसके बाद भी जो उन्होंने तो सर ये सारी चीज़ें इतनी पीड़ा सहते सहते और देखते देखते फिर ये स्थिति आती है कि मैं पुलिस, और लोग कह रहे हैं कि पुलिस विभाग की बुराई कर रहे हो। सर मैं किसके सामने कह रहा हूँ? ये क्या जनता जो है ये गैर समझते हैं क्या इनको कि ये तो मालिक हैं, इनके सामने पीड़ा अपनी नहीं कहूँगा तो किसके सामने कहूँगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी पीड़ा नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? आप जैसे पत्रकार बंधुओं के साथ में नहीं कहूँगा तो वकील साथ किसके सामने मैं? कौन गैर है? इन लोगों ने मेरा सर, मैंने पेज बनाया था फेसबुक पेज, जिसको मैंने लोगों के सामने अपनी पीड़ा रखने का, अपने पुलिस परिवार की पीड़ा रखने की बात सोची थी और मैं रख रहा था। इन्होंने मुझे भारत में बैन कर दिया। मैं कोई सर जाकर नाइक हूँ कि मैं आतंकवादी संगठन बना रहा था और लोगों के सामने जो है ISIS जैसे संगठन को पनपा रहा था कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि कराने के लिए जो हम दंश झेल रहे हैं, हमारी वजह से जनता झेल रही है, मैं वो बताना चाहता था। लेकिन ये लोग मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं लेकिन इनको बताना चाहता हूँ सर, मैं जीवित रहा तो मैं आवाज़ कभी नहीं दबने दूंगा। मैं रोज़ चिल्लाऊंगा, मैं अकेला रहा तो अकेला चिल्लाऊंगा और मैं निरंतर लड़ता रहूंगा सर।